कुर्ता 3 पीस कुर्ता होता है, जिसमें एक सेंटर पार्ट होता है और 2 साइड पार्ट होते हैं। इस कलीदार कुर्ते को हम बहुत तरह से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने प्लेन कपड़ा लगाया है जिस पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इस तरह से आप दूसरे साइड पर भी कर सकते हैं, या फिर ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट बीच में लगाकर दोनों तरफ दूसरे तरह का कपड़ा लगा सकते हैं। इसके साथ ही ये जो जोड़ आता है, ये जो जॉइनिंग आती है, यहाँ पर आप पाइपिंग से फिनिश कर सकते हैं। इसके अंदर लेस भी लगा सकते हैं या किसी भी तरह का बॉर्डर भी स्टिच कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, जैसे अगर आपके पास जिगजैग मशीन है तो इस जॉइनिंग के ऊपर आप जिगजैग मशीन से अच्छी सी स्टिच कर सकते हैं, तो वो स्टिच भी अच्छी लगती है बहुत देखने के लिए। तो कलीदार कुर्ते के साथ बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि कलीदार कुर्ते को आप या तो तीनों पीस बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लें। अगर आप इसमें फ्लेयर ऐड करना चाहें तो चाहे बीच के पार्ट में आप फ्लेयर ऐड कर लें नीचे की तरफ, और दोनों साइड को स्ट्रेट रखें, या फिर दोनों साइड में फ्लेयर ऐड कर लें और बीच वाले पार्ट को स्ट्रेट रखें, या फिर तीनों पार्ट में आप फ्लेयर ऐड कर सकते हैं, या फिर तीनों पार्ट को स्ट्रेट रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कलीदार कुर्ते के साथ करने के लिए। ये मैं कुर्ता दिखाना चाहूँगी जिसमें तीनों पार्ट में फ्लेयर ऐड किया हुआ है, सेंटर वाले में भी, साइड में भी। आप गले की तरफ से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फ्लेयर ऐड किया हुआ है। कलीदार कुर्ते की ड्राफ्टिंग भी प्लेन कुर्ते की तरह ही है। उसी वो पेपर पैटर्न अगर आपके पास है प्लेन कुर्ते का विदाउट डार्ट वाला, तो आप उससे इस कलीदार कुर्ते की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। में जो अंतर है वो मैं बताना चाहूँगी। 7 to 15 जो नेक विड्थ है 0 to 7, 7 to 15 1.5 इंच का निशान लगाएं। अब 0 to 15 कुल कितना हो गया वो आप चेक कर लें। जैसे मान लीजिए 0 to 7 3 इंच है, तो 0 to 15 4.5 इंच हो जाएगा। 4.5 इंच का निशान है वो आप चेस्ट लाइन पे लगा सकते हैं, वेस्ट लाइन पे भी लगा लीजिए, हिप लाइन पे भी लगा सकते हैं, और नीचे फ्लेयर पर भी 1 to 16 आप 4.5 का निशान लगाएं और इसको सीधी लाइन के साथ जोड़ें। स्ट्रेट कट वाला कलीदार कुर्ता बन जाएगा। ये सेंटर पार्ट होगा जो कि फोल्ड पे है, और ये साइड पार्ट होगा 2 जो कि खुले पर है। ये जो सीधी लाइन हमने बनाई है इस लाइन को कट कर देंगे, तो ये 3 पीस कलीदार कुर्ते के लिए मिल जाएंगे। यदि सेंटर पार्ट में फ्लेयर बढ़ाना हो तो मेरे पास ये सेंटर पार्ट का छोटा सा पीस रखा हुआ है, तो इसको इस तरह से रख लें। ये स्ट्रेट कट है, अभी स्ट्रेट रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको इस तरह से रख के आप वेस्ट हिप लाइन तक इस तरह से ड्रॉ कर लें, और उसके बाद इस तरह से देखिए ये यहाँ पर फ्लेयर बढ़ाया हुआ है, तो आप फ्लेयर 3, 4 या 5 इंच अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका फाइनल पीस होगा कपड़े पर रखने के लिए। इस तरह से मेरे पास साइड पार्ट का भी ये पीस है। ये पीस को भी हम इस तरह से रख लेंगे और हिप लाइन तक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप चाहिए तो फ्लेयर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेट कट है, यहीं तक है, और ये हमने फ्लेयर बढ़ाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ये हटाने के बाद फ्लेयर आ जाएगा। इस तरह से आप फ्लेयर माला भी बना सकते हैं। सेंटर पार्ट में बढ़ाना है, केवल एक ही पार्ट में बढ़ाना है, सेंटर में या दोनों साइड में, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या फिर तीनों पार्ट में बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड और एक सेंटर पार्ट। पर रखने के समय इस बात का ध्यान रखें कि ये जो स्ट्रेट वाली लाइन है यहाँ पर आपको 1/4 इंच सिलाई के लिए रखना है, सेंटर पार्ट में भी दोनों तरफ और साइड पार्ट में स्ट्रेट वाले पार्ट की तरफ। ये ध्यान रखें, ये भूलें नहीं, ये सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है। और यहाँ पर प्लेसिंग मैंने दिखाई है, सेंटर पार्ट खोल के रख दिया है और साइड पार्ट एक इस तरह से लगाया है। इसके बीच में करीब आधा इंच सिलाई का निशान है। पार्ट्स को कपड़े पर इस तरह भी रखा जा सकता है, अगर कपड़े में प्रिंट 1 साइडेड ना हो तो इस तरह भी रख सकते हैं, जिससे कपड़े की बचत भी होगी और
आपके दोनों ये, क्योंकि साइड के आपको 4 पार्ट चाहिए, 2 आगे के और 2 पीछे के, तो इनको इस तरह से भी रख सकते हैं। और सीम लाइन 1/4 इंच से आधा इंच लेना ना भूलें। लाइनिंग के साथ सिलना चाहते हैं तो उस लाइनिंग को पहले से धोकर अच्छी तरह उसका स्टार्च निकाल के आयरन करके तभी सिलें, नहीं तो लाइनिंग श्रिंक हो जाता है। लाइनिंग के साथ अगर आप इस कलीदार कुर्ता सिल रहे हैं तो शोल्डर पर 1/4 इंच और साइड सीम पर 1/2 इंच सिलाई के लिए ज़्यादा रखना ना भूलें। फिश कली बनाना चाहें तो एक ट्रायंगल कपड़ा इस तरह से कट करें, हिप लाइन से फ्लेयर तक की लंबाई, और यहाँ इस घेरे की चौड़ाई 5 इंच है, इस तरह से तिकोना कपड़ा कट कर लें। यही फिश कली है। इसको पहले हिप लाइन से फ्लेयर तक सिलाई करके जोड़ लें। कुर्ते की सिलाई की शुरुआत कलियां जोड़ने से ही करेंगे। ये सेंटर पार्ट और साइड पार्ट की ये सीधी लाइन जोड़ लें। इसके अंदर आप पाइपिंग लगाना चाहें तो पाइपिंग इंसर्ट कर सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, या फिर जोड़ लेने के बाद उसके ऊपर भी आप कुछ ये सिलाई को छुपाने के लिए कुछ कर सकते हैं, या आपके पास जिगजैग सिलाई मशीन है तो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन स्टिच के द्वारा इसको सजा सकते हैं। तीनों पीस कली जोड़ते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप शोल्डर पे पिन कर लें और इसके बाद बीच में भी कुछ पिन लगा दें और नीचे तक समान करके फ्लेयर को पिन लगाकर फिर जोड़ें, नहीं तो ये छोटा बड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा तो ठीक से कलीदार बैठेगा नहीं। के साथ अगर ये कुर्ता बना रहे हैं तो जैसे मेन कपड़ा आप कट करेंगे वैसे ही लाइनिंग कट करेंगे, और लाइनिंग टू लाइनिंग सेंटर और कली पार्ट जोड़ेंगे और मेन टू मेन कली और साइड पार्ट जोड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि दोनों पार्ट का सिलाई का भाग एक दूसरे को फेस करके उल्टे साइड में सिलाई लाइनिंग की नहीं दिखेगी और मेन पार्ट का भी लाइनिंग के अंदर छुप जाएगा। तो इससे कुर्ते में अच्छी फिनिशिंग आएगी और सिलाई भी अंदर चली जाएगी। साधारण कुर्ते की तरह ही है। आप अगर ओपन है, बटनिंग है तो उसको फिनिश कर लें, शोल्डर ज्वाइन करें, स्लीव लगाएं, नेकलाइन फिनिश करें और साइड्स की सिलाई कर लें। अगर फ्लेयर्ड है तो आप साइड ओपन जो है स्लिट वो अवॉइड कर सकते हैं और नीचे की फिनिशिंग कर लें। इस तरह से कलीदार कुर्ता बनाया जा सकता है। कली जोड़ने के लिए इस तरह से पहले फिश कली का एक पार्ट सेंटर पार्ट के साथ जोड़ लें और उसके बाद साइड पार्ट को इस तरह से इसके साथ जोड़ दें और उसके बाद नॉर्मल जिस तरह से आप कुर्ता बनाते हैं वैसे ही कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे। ये इस तरह से फिश कली से घेर आ जाएगा। उसके बाद इसको शोल्डर से लेकर के, यहाँ से लेकर के और फिश कली के साथ नीचे तक जोड़ें। साथ भी ये ऑप्शन है कि आप सिर्फ फ्रंट में 2 फिश कली लगाना चाहें, बैक में लगाना चाहें या ना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है फिश कली लगाने के लिए। ये कंट्रास्ट कलर का या प्रिंट का भी लगा सकते हैं। करने के बाद ये अच्छा फ्लेयर आ जाता है तो साइड स्लिट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे तक साइड सिलाई कर सकते हैं। और एक कलीदार कुर्ता सीखेंगे, लखनवी कुर्ता। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।